नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं और वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और जीतकर स्टेट या पार्लियामेंट असेंबली में पहुंच रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि पहले मुझे आप मतलब बताइए कि राजनीति में अपराधीकरण का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि क्रिमिनल का पॉलिटिक्स में एंटर करना, इलेक्शन लड़ना और इवन जीतकर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाना, ये मतलब होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये देखो किस प्रकार से हमको नुकसानदायक हो सकता है। देखो अगर क्रिमिनल पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाते हैं तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज का पेट्रोलिज्म मिल जाएगा। स्टेट पुलिस या और कोई एजेंसी उनको आसानी से नहीं पकड़ सकेंगी, क्योंकि उनके पास पावर भी होगी। अपनी पावर का वो इस्तेमाल करते हुए अपनी वो आपराधिक एक्टिविटीज जो है उनको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिमिनल पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाएंगे तो उनका ध्यान कानून बनाने पर नहीं होगा जिसके लिए उनको चुना गया है। या फिर कोई क्रिमिनल अगर मंत्री बन जाता है तो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसका ध्यान सिर्फ होगा ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज या बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो गवर्नेंस जो होगी वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी की जो इमेज है वो भी ज्यादा प्रभावित होगी। सोचकर देखो, यदि दूसरे देश के लोग हमारे भारत के बारे में सोचेंगे कि भारत के अंदर पार्लियामेंट में 46% लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि कैसे क्रिमिनल पॉलिटिक्स या पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाते हैं। तो देखो इसका सबसे पहला रीजन है लैक और गवर्नेंस। विभिन्न सरकार जो है वो बेसिक चीज भी प्रोवाइड नहीं कर पाती जनता को। तो जनता को ये लगता है कि पुलिस वैसे ही अपना काम ठीक से नहीं करती, कई बार पुलिस पर भी हैरेसमेंट के केस लग जाते हैं। तो जनता सिर्फ देखती है कि किसके पास मसल पावर ज्यादा है। तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। जिनके पास मसल्स पावर होती है, पैसा होता है, जनता को ये लगता है कि ये हमारे लिए एक सही रिप्रेजेंटेटिव है। तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि कल को यदि हमें पुलिस हरेस करती है तो हम ऐसे आदमी को चुनते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो हमारी इन कंडीशन में हेल्प कर सकता है। तो जनता उसी को चुनती है जिसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है और वो क्रिमिनल पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंच जाता है। तो पहला कारण हुआ लेक और गवर्नेंस। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके पास मसल्स पावर आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। वो क्रिमिनल को प्रमोट करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे हों। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि पॉलिटिकल पार्टी को वैसे भी आवश्यकता होती है कि मसल पावर और फाइनेंशियल पावर की। उनको इलेक्शन में काफी सारे पैसों की जरूरत होती है, तो वो ऐसे क्रिमिनल या ऐसे पर्सन को चुनते हैं जिसके पास पैसा हो, ताकि वो पैसा अपना चुनाव में लगा सकें। तो इसके कारण क्या होता है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे क्रिमिनल को शामिल कर लेती है अपनी पार्टी के अंदर। इसके अलावा जो कुछ वोटर्स होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा उनके पक्ष में वोट डालने के लिए। पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि किस वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। जैसे कि मैं आपको पहला बताऊं, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपलसरी स्टेटमेंट लागू कर दिया था इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के ऊपर कि वो एक रिक्रूटिंग ऑफिसर को अपना एक एफिडेविट दे जिसमें उसके पिछले जो रिकॉर्ड हैं, जो भी पिछले कैसे चल रहे हैं, वो जनता के सामने आए। तो जनता चुनेगी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सही है या गलत है। उसके बाद नोटा आया 2013 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में एक नोटा बटन भी होना चाहिए, ताकि अगर किसी कैंडिडेट को लगता है या किसी वोटर को लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सही नहीं है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। 2013 से पहले क्या होता था कि यदि कोई एमपी एमएलए कन्विक्ट हो जाता था, मतलब मान लीजिए कि किसी एमपी या एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती थी, 2013 से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अपील फाइल कर सकता था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद वो डिसक्वालीफाइड नहीं होता था। लेकिन 2013 में लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एमपी या एमएलए 2 साल से अधिक सजा जिसे हुई है उसको इमीडिएटली हटा दिया जाता था, यानी कि उसकी सदस्यता चली जाती थी। 2013 में आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ
ट्रायल्स केस चल रहे हैं उन केस को कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर। मतलब जो ट्रायल चल रहे हैं उनको कंप्लीट किया जाए 1 साल के अंदर। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और आदेश दिया गया कि पॉलिटिकल के खिलाफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। और नेक्स्ट ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उनको पब्लिसाइज किया जाए। मतलब उनको बताया जाए न्यूज़पेपर के द्वारा या न्यूज चैनल के द्वारा जनता के सामने दिखाया जाए कि इस कैंडिडेट के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स के जो केस हैं वो जनता के सामने आए और जनता को पता चल सके, ताकि जनता ना चुने उस कैंडिडेट को। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी 2018 में। आपने जो ऑर्डर पास किया था पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो केस चल रहे हैं उसकी जानकारी न्यूज़पेपर या मीडिया चैनल में अच्छे से दिखाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। चाहे वो कोई किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई सा भी नेता हो, उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केस हैं। और अगर ये दिखा भी देते हैं तो छोटे मोटे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें इनकी अपडेट बता देते हैं इनके ऊपर इतने केस हैं, या मीडिया में कभी देर रात को दिखाया जाता है ताकि लोग उसको देख ना सके। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, उसको भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको भी अमेंडमेंट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सिंपल सा बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट या लोकल न्यूज़पेपर या लोकल रीजनल या नेशनल जो मीडिया है उसको उनके सामने बताया जाए कि हमारे नेता के ऊपर इतने केस या इतनी फाइल चार्ज हैं। कोर्ट ने बोला है कि अगर भाई इनके ऊपर इतने क्रिमिनल केस चल रहे हैं किसी नेता के ऊपर, तो आपने उसको टिकट ही क्यों दिया? तो ये रीजन भी पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज के समय में। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी का तर्क ये होता है जो केस चल रहे हैं कैंडिडेट के अगेंस्ट वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मतलब जानबूझकर विरोधी पार्टी ने इस पर्सन के खिलाफ केस दर्ज करवाया है ताकि इनको इलेक्शन से रोका जा सके। ये एक दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका डिफेंड यही होता है, बचाव यही होता है कि बोल देते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने हम पे केस किया ताकि हमारा कैंडिडेट चुनाव ना लड़ सके। जनता तो देखो उन लोगों को चुनती है जिनके खिलाफ केस ज्यादा फाइल होते हैं। सिंपल सी यही बात है, क्योंकि जनता को ये लगता है कि ये जो हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये वही लोग हैं जिसके पास मसल पावर है, पैसा है, तो जनता उसे ही चुनती है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि वो लोग जिनके खिलाफ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़वाने की आवश्यकता है, उनको इलेक्शन नहीं लड़वाया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। और सबसे अहम रोल होता है इसमें पॉलिटिकल पार्टी का। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारा कोई नेता ऐसा हो जिसपे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा पॉलिटिकल पार्टी की अहम भूमिका है, ये निभानी चाहिए ताकि जो हमारे नेता हों वो साफ सुथरे हों, पढ़े लिखे हों और उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर किसी नेता के ऊपर ही क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो जनता पर क्या असर पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।